आप सबको मेरी तरफ से जय मसीह की। मेरा नाम कशिश है और मैं अम्बाला का रहने वाला हूँ। आज मैं अपने जीवन की सबसे बड़ी गवाही देने जा रहा हूँ जिसने मेरा जीवन बदल के रख दिया। परमेश्वर ने मेरी ज़िंदगी में कुछ ऐसे काम किए हैं जो मैं आप सबको बताने जा रहा हूँ ताकि मेरी गवाही के द्वारा आप सबका जीवन भी बदलने पाए। मेरी फैमिली में मैं और मेरी मम्मी रहते हैं। मेरे बर्थ के 1 साल बाद जब मैं 6 महीने का था मेरे फादर की डेथ हो गई थी। उसके बाद से मैं अपने नाना नानी के पास ही रहा हूँ। मेरी मम्मी ने मुझे पढ़ाया लिखाया। 12th मैंने की है अपनी CBSE बोर्ड से। उसके बाद मैंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है। उसके बाद मैंने अपनी कंप्यूटर इंजीनियरिंग कंप्लीट की है। इसके दौरान मतलब 2022 में जब तक मैं अपने नाना नानी के साथ रहा तब तक मेरी लाइफ बहुत बढ़िया थी। बट 2022 में मेरे नाना जी एक्सपायर हो गए। तब जाके मुझे रियलाइज़ हुआ कि एक बाप का हाथ सिर पे होना कितना ज़रूरी है। तो उनकी डेथ के बाद मेरी लाइफ में बहुत डिप्रेशन में चली गई थी क्योंकि मैं उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करता था। तो उसके बाद हम अपने घर में शिफ्ट हो गए। हमने घर ले रखा था एक। हमारा घर भी मतलब बहुत ही ज़्यादा बुरी कंडीशन में था और सिर्फ हमारे पास एक इनकम का सोर्स था जो थी मेरी मम्मी की फैमिली पेंशन एयरफोर्स की तरफ से। और फैमिली पेंशन भी इतनी ज़्यादा नहीं थी कि हम अपना गुजारा भी कर पाएँ। सिर्फ 13,500 कुछ थी, जिसमें से हमारे लोन्स सारा कुछ निकालने के बाद सिर्फ घर में 1,000 या 1,500 रुपये बचते थे, जिससे हमें अपना राशन भी डलवाना होता था। घर के बाकी खर्चे भी थे। बिजली का बिल बहुत ज़्यादा था। हमने 1 साल से अपना बिजली का बिल नहीं भरा था जो कि जाके 12-13 हज़ार रुपये हो गया था। तो उसके बाद मैं जॉब लगा, बट मैं जहाँ भी जाता था मैं कंसिस्टेंट नहीं रहता था अपनी जॉब में। जॉब लगती थी 1 महीना करता था छोड़ देता था, फिर 2 महीने करता था छोड़ देता था। तो ऐसे करते करते मेरे अंदर बहुत एक ज़्यादा चाह थी कि मैं बाहर जाऊँ। मेरे अंदर बहुत ही ज़्यादा इच्छा थी कि मैं बाहर जाऊँ, जिसकी वजह से मैंने घर पे बहुत कलेश भी किया अपने, क्योंकि हमारे घर की फाइनेंशियल कंडीशन इतनी है नहीं थी। आप खुद सोचो 1,000 रुपये बचने वाला बंदा कहाँ से 20 लाख रुपए लगा देगा। फिर भी मेरी मम्मी ने इतना किया मेरे लिए कि मुझे आइल्स करवाई। 2 महीने के अंदर मैंने अपनी आइल्स क्लियर की और मेरे 6.5 बैंड आ गए। ये भी परमेश्वर की एक योजना थी। जैसे मैंने अपनी आइल्स कंप्लीट की मैं लग गया कहीं ना कहीं से पैसे इकट्ठा करने के लिए, बट कहीं से भी कोई सॉल्यूशन नहीं हो रहा था क्योंकि हमारे घर की कंडीशन ऐसी थी कि उसके ऊपर भी लोन नहीं हो रहा था। ना मम्मी की पेंशन के ऊपर कोई लोन हो रहा था। पहले हमारे बहुत सारे लोन्स चल रहे थे, यहाँ तक कि ऐसे नौबत आ गई थी कि अब अपना घर भी बेचना पड़ सकता था। उसके बाद हमने अपने रिश्तेदारों से पैसे इकट्ठे किए। किसी से 1 लाख रुपये लिए, किसी से 50,000 लिए, किसी से 25,000 रुपये लिए। ऐसे करते करते हमने 3.5 लाख रुपये कहीं से इकट्ठे कर लिए, क्योंकि हमें एक इमिग्रेशन का पता चला था कि वो एजुकेशन लोन करवा देंगे 1% ब्याज के ऊपर मोहाली में। तो मैंने अपने सारे जो पैसे इकट्ठा किए थे 3.5 लाख रुपए वहाँ पे जमा करवाए। मेरा पासपोर्ट जमा करवाया वहाँ पे। बट हुआ ऐसा कि उन्होंने 5-6 महीने तक बोलते रहे कि हाँ यहाँ तक प्रोसेस पहुँच गया, वहाँ तक पहुँच गया। बट उसके बाद वो पैसे लेके सबके भाग गए वहाँ से। हम बहुत ज़्यादा कर्जे के नीचे आ गए थे। पहले हमारे लोन्स वो चल रहे थे, ऊपर से 3.5-4 लाख का कर्जा और चढ़ गया था। अब जिसके पास 1,000-1,200 रुपये बच रहे हैं वो कहा से 3.5-4 लाख रुपये उतारेगा। उसके बाद फिर भी मैं पीछे पड़ा रहा मम्मी के। मैंने कहा मम्मी मुझे नहीं पता, आप जहाँ मर्जी से मुझे बाहर भेजो, चाहे घर बेचो चाहे जो मर्जी करो। मैं अपना घर छोड़ के भी चला जाता था बाहर। पीछे मेरी मम्मी थी, मैं अपनी मम्मी की तरफ भी नहीं देखता था। मेरी लाइफ बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चली गई थी। हमारे रिश्तेदार खुद हमारे घर में राशन डलवाते थे। हमारे घर में राशन के लिए भी एक टाइम पे पैसे नहीं होते थे। बट उसके बाद मेरे जो मामा और थे, कोई भी हमारा फ़ोन वगैरह भी नहीं अटेंड करता था। सभी रिश्तेदार हमें ताने मारते थे कि तुमने इतने पैसे ले लिए, इतना कर्जा ले लिया। हमारे घर के बाहर कर्जे वाले खड़े रहते थे पैसे लेने के लिए। तो एक टाइम ऐसा आ गया था कि मेरी मम्मी के पास जितनी ज्वेलरी वगैरह उनकी सारा कुछ था वो सब हमने गिरवी रख दिया। वो सारा गिरवी रखने के बाद हमारे घर पे फिर से अगले महीने 1 महीने का हमने लोन चुका दिया। अगले महीने फिर से लोन वाले खड़े हो जाते थे आके। मतलब इतना ज़्यादा स्ट्रगलिंग टाइम था वो हमारे लिए कि मैं बता नहीं सकता। मेरे पास सिर्फ और सिर्फ 2 पैंटें थी। मैं अपने दोस्तों से कपड़े मांग के डालता था और कुछ ज़्यादा अच्छा है नहीं था हमारे घर में। बट हम परमेश्वर के साथ वफादार रहे। हम घटी में भी अपना दशमांश देते रहे। उसके बाद मेरी मासी है, उन्होंने हमें रमन हंस मिनिस्ट्री के बारे में बताया। वो हमें चर्च में लेके आए। तो जैसे मैं चर्च में आया, मैं जिस दिन सबसे पहली बार आया तो मैं सबसे लास्ट में बैठा हुआ था। बस परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा था कि परमेश्वर जैसे आप सबके हालात बदलते हो मेरे भी हालात बदलो। मैं जन्म से ही क्रिश्चियन फैमिली में पैदा हुआ हूँ। मेरी मम्मा क्रिश्चियन थे, तो मैं भी स्टार्टिंग से ही चर्च जाता था। बट हमें वचन की कोई नॉलेज नहीं थी। मैं बस चर्च जाता था, वर्शिप करता था और वहाँ से जैसे सरमन स्टार्ट होता था मैं चर्च से बाहर आ जाता था। मैं चला जाता था चर्च से। सिर्फ आता था, 10 मिनट बैठता था, वर्शिप करता था और चला जाता था, क्योंकि परमेश्वर की नॉलेज है ही नहीं थी, परमेश्वर का डर नहीं था। तो हमारे मासी हैं,
उन्होंने रमन हंस मिनिस्ट्री के बारे में बताया। वो हमें चर्च में लेके आए। मुझे पास्टर शमी हंस जी का पता था कि वो एक वर्शिपर हैं, परमेश्वर के बहुत अच्छे दास हैं। तो मासी ने बोला कि चल तूने उनसे मिलवा के लाऊंगी, जैसे तू वर्शिप करता है परमेश्वर की, मैं तुझे उनसे मिलवाऊंगी, तो शायद वो तुझे भी अपनी वर्शिप टीम में ऐड कर लें। तो मैं पहले दिन आया, मैं परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा था कि परमेश्वर आप जैसे सबकी ज़िंदगी बदलते हो, मेरी भी ज़िंदगी बदलें। और एक वो दिन था जिस दिन मैं पहली बार आया, और अगले संडे मैं पास्टर शमी हंस जी से मिला, और उससे अगले संडे मैं पुलपिट के ऊपर खड़ा हुआ था। परमेश्वर ने मुझे पीछे से लाके सामने पुलपिट पे खड़ा कर दिया। एक सबसे बड़ी ब्लेसिंग मेरी लाइफ में यहाँ से स्टार्ट हुई। जैसे रमन पापा अपने सरमन देते थे, मैं उन सरमन को ध्यान से सुनता था, बहुत ज़्यादा अपने जीवन में लागू करता था। उन वचनों ने मेरी ज़िंदगी बदल दी। जो भी उनकी प्रोफेसीज होती थी मैं अपने लिए रिसीव करता था, और वो दिन था और आज का दिन है। परमेश्वर ने मुझे एक अच्छी जॉब के साथ सबसे पहले ब्लेसिंग दी। मेरी जहाँ सैलरी 10-12 हज़ार थी, मेरी सैलरी 50-55 हज़ार हो गई। तो जैसे ही मैं रेगुलर चर्च में आने लगा, मैं अम्बाला से आता था। सबसे पहले हमारे पास कोई गाड़ी भी नहीं थी। अम्बाला से आना मेरे को 2-3 घंटे लग जाते थे बाइक पे आने में। और जून जुलाई का टाइम था, वो इतनी गर्मी में आते थे मैं और मम्मा कि हमारे हाथ पैर भी जलने लग जाते थे इतनी धूप की वजह से। बट फिर भी हमने चर्च में आना नहीं छोड़ा, क्योंकि हमें ब्लेसिंग्स बहुत ज़्यादा मिलने लगी थी, हमें प्रभु की आशीष बहुत मिलने लगी थी। तो हमने धूप वगैरह कुछ भी नहीं देखा, हमने सिर्फ देखा तो सिर्फ अपने परमेश्वर का वचन देखा। क्योंकि जो हमारी लाइफ में काम करता है वो एक परमेश्वर का वचन है, जो हमें अपोस्टल जी द्वारा मिलता है, जिससे हमारी ज़िंदगी में बहुत बड़े बड़े काम होते हैं। तो मेरी लाइफ भी उन वचनों के द्वारा ही चेंज हुई। तो जैसे ही मैं रेगुलरली चर्च में आने लगा, तो उसके बाद परमेश्वर ने मेरी ज़िंदगी में काम करना शुरू किया। मेरी सैलरी बढ़ गई। उसके बावजूद मैंने जितने भी मम्मी के गहने रखे हुए थे वो सारे छुड़वा दिए सोनार पे से। उसके बाद मैंने अपने लिए कार भी ले ली। उसके बाद परमेश्वर ने इतनी मेरे को ब्लेसिंग्स के साथ अपनी नवाजा कि मैंने अपनी मम्मी को उल्टा गोल्ड गिफ्ट किया, जो कि मम्मी ने सोनार के पास रखा था। मैंने उसके बाद भी गोल्ड गिफ्ट किया अपनी मम्मी को। एंड उसके बाद मैं अपना दशमांश प्रॉपर तरीके से देता रहा। परमेश्वर ने और ज़्यादा ब्लेसिंग्स दी। जहाँ मेरी सैलरी 10-12 हज़ार थी, वो लाखों के अंदर पहुँच चुकी थी। तो परमेश्वर ने कहाँ मेरा खाता माइनस में था और कहाँ मुझे लाखों तक पहुँचाया। बहुत बड़ी परमेश्वर ने मेरे जीवन में कार्रवाई की है। हमने अपना घर भी बना लिया। मैं एक वीज़ा फाइलिंग ऑफिसर की तरह मैंने स्टार्ट की थी अपनी जर्नी। और जब मैं फाइल्स लगाता था अपने घर पे भी पर्सनल तरीके से, तो मैं अपने फ्रेंड्स का लैपटॉप उधार लेके आता था, क्योंकि मेरे पास कुछ भी नहीं था। तो वो भी एक टाइम पे मना करने लग गए थे। मैं उनका लैपटॉप रात को लेके आता था, जब कोई काम नहीं होता था, तो सारी रात बैठ के मैं अपना काम करता था ताकि कुछ इनकम आ जाए मेरे पास। बट आज वही टाइम है, परमेश्वर ने मुझे 1.5 लाख के पीसी के साथ ब्लेस किया है। आज मेरे पास खुद का पीसी भी है, और बहुत जल्द मैं अपनी कंपनी भी स्टार्ट करने जा रहा हूँ। और अभी तक मेरा टर्नओवर करोड़ों में पहुँच चुका है। मैं परमेश्वर की इतनी तारीफ़ करता हूँ जितनी कम है। तो परमेश्वर ऐसे ही मुझे अपनी ब्लेसिंग्स दे रहा है। जब से मैंने इस मिनिस्ट्री के साथ जुड़ा हूँ, मेरी ब्लेसिंग्स रुकने का नाम नहीं ले रही हैं, और वो बढ़ती ही जा रही हैं। और मैं परमेश्वर का बहुत ज़्यादा धन्यवाद करता हूँ कि जो लड़का कुछ भी नहीं करता था, परमेश्वर ने उसको एक दाऊद की वाली ब्लेसिंग दी है कि कहाँ भेड़ बकरियाँ चलाता था और कहाँ परमेश्वर ने उसे राजा बना दिया था। तो मैं परमेश्वर का बहुत ज़्यादा धन्यवाद करता हूँ, अपनी मिनिस्ट्री का बहुत ज़्यादा धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर ने मुझे वहाँ से बचाया जहाँ मैं बाहर जाने की ज़िद कर रहा था। आज मैं जिस भी कंट्री में चाहूँ उस कंट्री में जा सकता हूँ। परमेश्वर ने मुझे इस तरह से ब्लेस किया। बट अब मैं अपनी मिनिस्ट्री को, अपने लोगों को छोड़ के कहीं नहीं जाना चाहता। मैं आप सबके साथ रहना चाहता हूँ और हमेशा आप सबके साथ रहूँगा। तो मैं इन सभी ब्लेसिंग्स के लिए परमेश्वर का बहुत ज़्यादा धन्यवाद करता हूँ। आज मेरे ऊपर बिल्कुल भी कर्जा नहीं है, मैं सभी अपने कर्जे से मुक्त हो चुका हूँ, और परमेश्वर ने मुझे मांगने वाले से देने वाला बना दिया है। तो मैं इन सभी ब्लेसिंग्स के लिए सबसे पहले प्रभु यीशु मसीह का, प्रभु के दास प्रेरित रमन हंस जी का और पास्टर शमी हंस जी का और पूरी टीम का, जिन्होंने मुझे टाइम टू टाइम गाइड किया है, मुझे अपनी एक फैमिली की तरह स्वीकारा है, उन सबका बहुत ज़्यादा धन्यवाद करता हूँ। आप सबको मेरी तरफ से जय मसीह की। अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल का नाम है रमन हंस मिनिस्ट्रीज, और नीचे दिए गए बेल आइकन पर प्रेस करें। आप हमें फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारा फेसबुक पेज है रमन हंस मिनिस्ट्रीज। हमारा प्रेयर लाइन नंबर है 0160500800.